एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और 7 पार्ट की जो है वीडियो डल चुकी है, 8वां पार्ट है। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले सात पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद जो है 8वां पार्ट को देखिए। आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी से आपके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट आएंगे और उससे क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए कॉपी में। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही जो है मददगार साबित होगी ये सीरीज। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा आज का पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा में पास करने के लिए 40% आवश्यक है, तो 40% मार्क्स है और एक छात्र को 265 अंक प्राप्त होते हैं और वो 55 अंकों से असफल घोषित हो जाते हैं। 265 अंक आते हैं उसको, और 55 अंक से जो है असफल हो घोषित हो जाते हैं। यानी कि अगर 55 अंक आ जाएगा तो पास हो जाएगा। तो ये भी पास, ये भी पास। तो यहाँ पे 40% इक्वल टू कितना हो गया, 5 5 10, 6 5 11, 1 12, ये हो गया 320। 0 से 0 कैंसिल। 4% की वैल्यू क्या, 32। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितना, 8। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल प्राप्त अंक कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 800। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो संख्या क्या होता है, स्थान चेंज हो जाता है। यानी कि इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाता है और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से ट्राई करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 4। तो 2 4, तो 2 4 में अगर हम बात करें 27 को अगर ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 7 4 11 और 2 2 4 1 5। क्या रिवर्स हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखें, 12 में अगर 27 को ऐड कर देंगे तो 9 3। क्या रिवर्स हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 4 में अगर 36 को ऐड कर देते हैं 27 में, 27 में अगर 36 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 और 6। देखिए ये 6 3 6 था, ये क्या हो गया 6 3, यानी कि कंडीशन सेटिस्फैक्शन है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में आपके जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसी टेक्निक को सीखिए और जो है आपको आपके पेपर में जो है बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है कह सकते हैं। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 71 है। तो 7वां पद क्या होता है, 7वां पद होता है a + 6d इक्वल टू, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 71 है। और तीसरा पद जो है, तीसरा पद क्या होता है, 2d इक्वल टू कितना, 43 है। 7वां पद जो है 71 है और जो है तीसरा पद क्या है, 43 है। तो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होता है, a + 3d होता है। चौथा पद निकालना है तो सबसे पहले अपने को जरूरी है ए और डी का। सबसे पहले ए और डी निकालेंगे, या तो सबसे पहले ए निकाल लीजिए फिर डी निकाल लीजिए, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये और ये कैंसिल। 4d इक्वल टू, ये हो गया 8, ये हो गया 2,
यहां से डी की वैल्यू आपका आ जाएगा 7, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए यहीं पुट कर देते हैं ए, और ये हो गया आपका 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। यहां से इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका हो गया 9, यहां हो गया 2, 29 हो गया। हमें निकालना है कौन सा, फोर्थ टर्म निकालना है, तो यहां पुट कर दीजिए 29 प्लस ये कितना है आपका 3 इंटू 7, 29 प्लस जो है 21, ये हो गया 50, 50 जो है आपका ऑप्शन नंबर बोले तो ए है, ए जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। व्यवसाय में ए और सी, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद जो है उस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करते, रीड करते ही साथ जो है आप क्वेश्चन को लिखते चलिए उसके इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 आप अगर करेंगे तो मैथ पे एक आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। एक दिन नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अब बूंद बूंद से, आपने कहावत सुना ही होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और कन कन से ही धन होता है, और छन छन से ही विद्या होता है। अगर आप एक एक रुपए बचा कर रखेंगे तो किसी दिन वो जो है 1000 रुपए होगा, उसके बाद 10,000 रुपए होगा, लाख रुपए होगा। और आप सेकंड सेकंड की अगर वैल्यू को समझेंगे तो आपको जो है नॉलेज जो है धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। और आप बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा चाहते हैं एक ही बार में सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। होता है कि कहीं हमने जो है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दीबाजी में रहते हैं, अब पढ़ता कुछ नहीं है बच्चे, 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर देंगे बच्चे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उसको लगता है टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप जो है प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़िए कि 5 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, इससे और टाइम टेबल बनाइए कि उस टाइम तक मुझे पढ़ने हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं 6 महीने साल भर में आपका जो है रिजल्ट होगा पीडीएफ में, और वो जो मंजर होगा वो देखने लायक होगा, आपके परिवार के खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। तो इसलिए जो है आज आप समय बर्बाद मत कीजिए, और जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उस दिन को देखने के लिए आज आपको मेहनत करना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह आपको जलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय में ए और सी के ने 2:3 के अनुपात में राशियों को निवेश किया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट किया ए और सी का जो रेशियो है वो है आपका 2:1, और ए और बी द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात है 3:। एक काम करते हैं, एक मिनट, यहां पे ए और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 2:1, और ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 3:2 है। अब देखिए सबसे पहले A/C है, ये इन्वेस्टमेंट है, A/C है, A/B है। अब एक काम करते हैं, A/B/C का इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो इक्वल कर दीजिए। देखिए ए की वैल्यू यहाँ 1 यूनिट है, ए की वैल्यू यहाँ 3 यूनिट है। ए को सेम बनाइए तो यहाँ 3 से यहाँ पे ए को सेम बनाइए, ए की वैल्यू 2 यूनिट है, सॉरी, और ए की वैल्यू 3 यूनिट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए को सेम बना लीजिए, बी और सी डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा A/B/C की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 2 6, और उसके बाद बी लिखे हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3।
क्लियर। अब देखिए ए बी 6 आ रहा है, यहां पे भी ए 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई। और प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर टाइम नहीं दिया है तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा कि नहीं। अब यहां दिया हुआ है उनका कुल लाभ जो है 57,300 है। तो टाइम दिया नहीं है, यहाँ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कितना यूनिट है, 6 4 10 3 13। अगर मैं बात करूं 13 यूनिट की वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है 157,300। इसको कट कर दीजिए, ये कट जाएगा 13 का 13, 13 दूनी 26 और 13 का 13, यानी कि 121,000 आ गया, 121,000 आ गया। अब पूछ रहा है बी का जो है हिस्सा कितना है, बी कितना है, बी है 4। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 8 और 4, यहां देखिए। और उसके बाद जो है 00, 484,000 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, रीड के साथ जो है उसके जो है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप शांत मन से जो है वीडियो को देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप स्टडी में टाइम देते हैं तो एकदम आपका फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए, ना कि बस पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी के साथ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ना है। आप जो है आपने पर डे आप जो है अपने आप को सोचना है कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने कितना पढ़ा। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आती है तो आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आने वाले समय में एक सफल जो है इंसान होंगे। और वो जो मंजर होगा, वो जो नजारा होगा, जिस दिन आप सफल होंगे, आपके परिवार में जो है खुशी का माहौल होगा। आज उसके बाद आपको लोग कहेंगे मुझे पहले ही पता था कि आप कुछ कर जाओगे। आज भले ही कोई ना पूछे, लेकिन उस टाइम में आपको जरूर लोग कहेंगे मुझे पता था कि आप जरूर सक्सेस हो जाओगे, आप में वो काबिलियत थी। तो बात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। जितना रंग गिरगिट नहीं बदलता है, उससे ज्यादा रंग आज के समय में आदमी बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं। तो सबसे पहले बनाइए बेलनाकार बीकर। अब देखिए इसमें जब पहले से मान लीजिए कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो कुछ गिराए जाते हैं, जैसे गोले गिरा दिए इसमें, तो इसका जो है हाइट जो है 32 सेंटीमीटर तक जो है बढ़ जाता है। और इसकी जो रेडियस डायमीटर दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। रेडियस हो जाएगा आपका 3। यहां पे अगर मैं बात करूं जो बेलनाकार है उसका रेडियस कितना है, तो बेलनाकार का जो रेडियस है वो आपका है 9 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 9 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब कोई चीज अगर उसमें अगर आएगा, जब भी शीशे की संख्या निकालें तो जिसमें जो आ रहा है, रूम के अंदर मान लीजिए बेंच आ रहा है तो क्या रखेंगे, रूम को ऊपर रखेंगे, बेंच को नीचे करेंगे। तो बेलन में क्या आ रहा है, बेलन में जो है वो गोला आ रहा है, तो गोला को ऊपर रखेंगे और सॉरी बेलन को ऊपर रखेंगे और गोला को क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। तो यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
पाई से पाई क्या कर दीजिए आप, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे रेडियस कितना है 9/2 इंटू 9/2, एच कितना है 32 है, ये कितना है 4/3 है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे n मान लेते हैं। संख्या को क्या मान ले, शीशों की संख्या को n मान लिए। तो चलिए इसको कैंसिल कर दिए, 3 3 जा 9, क्लियर, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 8, ये काट दीजिए आप, 2 बार में चला जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 18 है, हो गया। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 18 है? अगर सॉल्यूशन सही है तो आंसर कैसे नहीं आएगा। देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस का मिक्सचर का क्वेश्चन है। एक महिला 40 किलो 5 रुपए प्रति किलो वाली चीनी और 50 किलो 6 रुपए प्रति किलो वाली चीनी खरीदती है और मिश्रण को 6.40 रुपीज के दर से बेच देती है। यानी कि दो तरह के चीनी खरीदते उन्होंने, यानी कि 40 केजी जो है चीनी 5 रुपए केजी खरीदी और 50 केजी जो है चीनी वो 6 रुपए किलो खरीदी और दोनों को मिक्स कर दी और फिर रेट जो उसका हो गया वो हो गया 6.40। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कर लीजिए, यानी कि प्रॉफिट ही परसेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 40 केजी कितना में 5 रुपए रेट है तो टोटल इसका कितना हो गया कॉस्ट 200। उसके बाद 50 केजी जो है वो 6 रुपीज है ना, तो ये कितना हो गया 300 हो गया, यानी यहाँ टोटल सीपी कितना हो गया 500 हो गया। और ये कितना किलो हो गया, ये हो गया आपका 90 किलो। 90 किलो चीनी का कॉस्ट कितना हो गया 500 हो गया। अब इसको 90 किलो को 90 किलो को जो है कितना है 6.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से 90 से, है ना। तो 90 को इसको अगर नहीं भी करेंगे, जीरो नहीं भी लिखेंगे तो इसको इससे करते नचो का 36 अनछा के 54, 576 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कितने का क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिख रहा है 76। सीपी कितना 500 इंटू कितना 100 काट लेंगे 76/5। ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका जो है सही उत्तर है। चलिए देखते हैं। देखिए एलसीएम का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16 और 24, 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से कंटिन्यू अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तो वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो देखिए क्या क्या है 12, 16, 24 और 36। अब इनका क्या कर लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना 12 12 144, 16 नमा 44, इसका एलसीएम 144 हो जाएगा। अब देखिए ये मिनट में है, मिनट है, इसको आवर में चेंज कर लीजिए। आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 प्लस 24, 2 घंटा 24 मिनट। पहले कितना पे बजा था, पहला जो है 6 बजे बजा था और उसमें 6 में प्लस क्या करेंगे 2 घंटा 24 मिनट ऐड की कर दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:24 पर जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपके सामने पे स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, 5 पेन P1, P2, P3, P4 और P5 वजन की तुलना की गई। P3 का वजन जो है P1 से कम, P1 से जो है कम है किसका, P3 का वजन, लेकिन P2 से अधिक है। P3 का वजन जो है P2 से क्या है, अधिक है। P2 का वजन केवल 2 पेन से अधिक है, यानी कि इसके बाद 2 ही होगा, है ना। P5 का वजन सबसे कम नहीं है, सबसे कम नहीं है, लेकिन कम हो सकता है ना। अब यहां देखिए P5 का वजन क्या है, 100 ग्राम है, सबसे कम नहीं है लेकिन कम हो सकता है। ये भी तो नहीं कह रहा है सबसे अधिक है, तो कम तो हो ही सकता है ना। सिर्फ जो है आप लॉजिक सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब ये देखिए इसका दिया हुआ है 100 ग्राम P5 का, क्या दिया हुआ है 100 ग्राम, इसका मतलब इससे कुछ अधिक है। 100 ग्राम से एक ही ऑप्शन अधिक है, 108 ग्राम, जो सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, साइन 1920 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 1920 डिग्री का मान क्या है, n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए n का मान क्या रखे जो 1900 के आसपास आए। अगर 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 360 प्लस थीटा, 1800 हो गया। 1800 में 120 ऐड कर देंगे, हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। यहां देखिए साइन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 360 प्लस 120, यहां हो जाएगा साइन 120। साइन 60 का मान, साइन 120 का मान, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस का कोई झंझट नहीं। जो 60 का मान होगा वो क्या होगा, 120 का मान होगा। हमारे प्लेलिस्ट में ट्रिगोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है और एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा ट्रिगोमेट्री देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, फिर आप पेपर में जो है ट्रिगोमेट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं कि देखिए मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए और टीचरों की तरह अगर एक वर्ड पढ़ाते हैं तो बार बार बोलते हैं लाइक कीजिए, मैं एक बार बोलता हूं और आपका, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपकी टाइम को समझ सकता हूं कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है मैं बार बार जो है एक बात को नहीं बोलता हूं। इसलिए जो है आप बिना कहे हुए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।